दोस्तों, आप कभी सोचे हैं कि दवाई के पत्ते में 10 गोली ही क्यों होता है? ये प्रथा उस समय से चल रहा है जब रावण के सिर में दर्द हुआ था, क्योंकि उसके पास 10 ही सिर था। ठंड में एक समस्या होती है, अगर छांव में बैठो तो ठंड लगने लगती है, और अगर धूप में बैठो तो साला मोबाइल का डिस्प्ले ही नहीं दिखता। पत्नी कूलर की तरह होती है जिसमें ठंडक कम, आवाज ज्यादा रहती है और उसका रिमोट भी नहीं होता, और पति बेचारे एसी की तरह होते हैं। बाहर चाहे कितना भी शोर कर लें पर घर के अंदर एकदम शांत और ठंडा रहते हैं, और तो और चलते भी रिमोट से हैं। एक महिला घोर तपस्या करके भोला बाबा को प्रसन्न कर ली। उसके बाद भोला बाबा बोले, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? 3 वरदान तक तुम मांग सकती हो, लेकिन मेरा एक कंडीशन रहेगा, जो तुम मांगोगी उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सासू माँ को दे दूंगा। तो महिला बोली, ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। तो महिला पहला वरदान मांगी कि बाबा मुझे सुंदर बना दीजिए। तो बाबा बोले, ठीक है, इसके 10 गुना उसके सासू माँ को बना दिए। फिर महिला दूसरा वरदान मांगी कि बाबा मुझे धन संपत्ति दे दीजिए। तो बाबा बोले, ठीक है, उसके सासू माँ को 10 गुना दे दिए। उसके बाद महिला बड़ा तेज थी, तीसरा वरदान ये मांगी कि बाबा मुझे छोटा सा हार्ट अटैक दे दीजिए। फिर होना क्या था, भोले बाबा उसके सासू माँ को 10 गुना हार्ट अटैक दे दिए और बेचारी मर गई, ऊपर चली गई। फिर महिला जितना उसके धन संपत्ति था सब ले लिए। तो दोस्तों, आजकल के महिलाओं के पास कौन कहता है कि दिमाग नहीं? आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। आप कब से भीख मांग रहे हैं? सुबह 6 बजे से। आपका भीख मांगे घर का गुजारा चल जाता है क्या? नहीं, रात में चोरी भी करता हूँ। और भी कोई मांगता है भीख? मैं इस रोड पे, मेरे बीवी बच्चे उस रोड पे। अच्छा खानदानी भी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बेटी दामाद दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि कितना प्यार है दोनों में, और जब बेटा बहू दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि ताबीज का असर है। बेबी। हाँ जी। आपने ऐसा मुझ में क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? अरे यार, मैंने ना अपनी बालकनी से आपको एक दिन बर्तन धोते और कपड़े धोते हुए देख लिया था। औरतें जवानी में बीवी बनकर अपने पतियों को अलग करवाती है और बुढ़ापे में सास बनकर सबको इकट्ठा रहने का ज्ञान देती रहती है। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, पर दारू के वो 3 पैक ऐसे बनाता है कि जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है तो कोई बीबी को बदल कर दिखाए। ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। दोपहर को पड़ोसन से अपने ही पति की बुराई करती है और शाम को अपने ही पति से पड़ोसन की बुराई करती है। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है, देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। औरतों को मनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो किस लिए नाराज हैं। तुम्हें पता है कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। ला 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 ला। कौवा उड़ता है आसमान में, मगर रहता कहाँ है? घोंसले में। मगर रहता कहाँ है? अपने घर में। नहीं। पेड़ पे। नहीं। तो बता दे। आप लोग बताओ। गाइस, पाकिस्तान से एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि देशभक्ति दिखाऊं या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करूं। बचपन में हमें डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। काश पत्थर मार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती।
लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, पर आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति से नहीं बताया। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। हाँ पूछिए। ऐसा कौन सा जानवर है जो मुंह से पानी नहीं पीता है? मुंह से पानी नहीं पीता है? हाँ। तो कैसे पीता है? नहीं पता हमको। ऐसा कौन सा 2 पेड़ है हाँ। जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? ऐसा कौन सा 2 पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? हाँ। केला। एक और नहीं पता। आप लोग बताइए। 22 और 23 के बीच में क्या आता है? 22 और 23 के बीच में? हाँ। कुछ भी नहीं आता। आता है। 22 और 23 के बीच में 22.5। गलत है। तो क्या आता है? वह कौन सी जगह है हाँ। जहाँ अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है हाँ। और गरीब आदमी बाहर? अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब आदमी बाहर। हाँ। ऐसा कौन सा जगह हो सकता है? सोचिए। हमको नहीं पता। गाइस आप लोग बताइए। जिंदगी में माँ बाप के सिवा दूसरा कोई नहीं होता है, इसीलिए जल्दी से शादी कर लो और माँ बाप बन जाओ। हाँ। सुनो। हाँ बोलो ना। तुम्हें पता है खून पीने के मामले में मच्छर आज भी 2 नंबर पे है। अच्छा। हाँ। फिर 1 नंबर पे कौन है? हेलो, बोलो ना, कौन है 1 नंबर पे? बताओ ना, कब से मेरी तरफ एक देखे जा रहे हो? कौन है 1 नंबर पे? सभी पत्नियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हे पत्नियों, अपने पति को मत कोसिए, क्योंकि उसके पास इतना ही समझ रहता तो शादी थोड़े करता। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तू उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी। हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, 1 आध दिन तो सुला दियो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। एक गधे ने कुत्ते से कहा कि मेरा मालिक बहुत पिटता है। तो कुत्ते ने कहा तू भाग क्यों नहीं जाता यहाँ से? तो फिर गधे ने कहा मेरे मालिक एक खूबसूरत बेटी है, वो नहीं पढ़ती है तो मालिक अक्सर बोला करते हैं तेरे शादी में गधे से करवा दूंगा। बस इसी उम्मीद से टिका हुआ हूँ। अरे अयोध्या में 300 टन चावल भेजने की खबर सुन के अब पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि अब हम भी राम मंदिर बनाएंगे। सुनो जी, मेरी तारीफ में कुछ बोलिए ना। अर्ज किया है, तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है, कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में कब्जा जमा रखा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, औरत अगर सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर आदमी अगर सीधा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं?